गुड मॉर्निंग। आज का विषय है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन अनेक प्रकार से कर सकते हैं, कभी वचन की वजह से, कभी लिंग, कभी पुरुष, कभी लकार, इन शब्द से शुद्धि कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन संबंधी अशुद्धियाँ जानने के पहले हम लोग जान ले कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया को भी एक वचन में रखेंगे, या अगर क्रिया दी हुई है एक वचन में और कर्ता को अंडरलाइन किया हुआ है, शुद्ध करना है, तो हमें कर्ता को शुद्ध करके उसके अनुसार बना देना है। अर्थात जिस वचन में कर्ता होगा क्रिया को उसी वचन में बता देना है। जैसे है रामः पठति पठन्ति, यहाँ पर रामः एक वचन में है तो पठन्ति और पठन्ति को के अनुसार हमको रामः को शुद्ध करना है। तो हम लोग देखते हैं पठन्ति बहुवचन है तो रामः को भी बहुवचन में ला देंगे और वो हो जाएगा रामः पठन्ति। फिर है बालिका फलानी खादन्ति। अब यहाँ पर बालिका एक वचन है, खादन्ति बहुवचन है, तो हमें खादन्ति को शुद्ध करने दिया गया है, अंडरलाइन रेखांकित उसी पद को दी गई है। तो हम लोग बालिका को के अनुसार खादन्ति को शुद्ध करेंगे और वो हो जाएगा बालिका फलानी खादति। तीसरा है रामा श्यामा च गच्छति। अब यहाँ पे रामा श्यामा च, राम और श्याम, गच्छति जाते हैं। अब ये राम और श्याम मिलकर के 2 हो जाते हैं और गच्छति जो है वह एक वचन में है, तो इसको शुद्ध करके हम लोग लिखेंगे रामा श्यामा च गच्छता। ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद फिर है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया संबंधी अशुद्धियों में नियम कहता है कि कर्तृवाच्य में कर्ता के वचन के अनुसार और कर्मवाच्य में कर्म के वचन के अनुसार ही क्रिया के वचन का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। कर्ता अगर द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगी। कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। कर्ता मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष होगी। तो सबसे पहले है अश्वः धावति। अब यहाँ अश्वः बहुवचन में है तो अश्वः बहुवचन में है और क्रिया इसका धावति एक वचन में है, तो हमें क्रिया को शुद्ध करना है और वह हो जाएगा अश्वः धावन्ति। धावति की जगह धावन्ति, क्योंकि अश्वः बहुवचन में है। फिर ते बालिके नृत्यन्ति। अब ते बालिके स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए ते वे बालिकाएं, वे 2 बालिकाएं नृत्यन्ति नृत्य करती हैं। अब यहाँ पर ये द्विवचन में है बालिके, तो नृत्यन्ति को भी द्विवचन में होना चाहिए और वो हो जाएगा ते बालिके नृत्यता। इसके बाद है गायिका गीतानी गायति। अब यहाँ गायिका बहुवचन में है और गायति एक वचन में है, तो हमें गायति को शुद्ध करना है, तो हो जाएगा गायिका गीतानी गायन्ति। अर्थात गायिका बहुवचन है तो गायन्ति भी बहुवचन में प्रयोग कर लिए। इसके बाद फिर आता है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, जिसमें से पुल्लिंग, जो पुरुषवाची शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, छात्र, राम, अश्व, सिंह आदि। स्त्रीवाची शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लता, नारी, नदी इत्यादि। और नपुंसक लिंग वे शब्द होते हैं जो न पुल्लिंग होते हैं और न ही स्त्रीलिंग, अर्थात निर्जीव वस्तु ही प्रायः नपुंसक लिंग होते हैं। अब इसमें से हमें ये भी देखना होगा कि कौन से लिंग में कौन से रूप कैसे चलते हैं। पुल्लिंग है तो कैसे चलेंगे, स्त्रीलिंग है तो कैसे चलेंगे, नपुंसक लिंग है तो कैसे चलेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृक्षे फला सन्ति। वृक्ष पर फल हैं। अब यहाँ पर फल हैं, फल बहुवचन में यहाँ दिया हुआ है, बिंदु दी हुई है तो विसर्ग के रूप में, तो उसको हम लोग जान रहे हैं कि यह एक बहुवचन का रूप है। अब फल शब्द रूप जानेंगे कि फल शब्द रूप क्या है, शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। तो ये हम लोग जान गए कि फल शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है। अब जानना चाहेंगे कि उसका रूप कैसे चलता है, वो तो सोचेंगे। इसके लिए पहले से थोड़ा सा हमें रूपों की जानकारी ले लेनी होगी। तो फलाह दिया हुआ है, तो फलाह के अनुसार हम लोग फल शब्द रूप पढ़ेंगे तो देखेंगे फलम,
फले फलानी, मतलब बहुवचन में फलानी आया तो हम लोग फला को शुद्ध करके लिख दिए वृक्षे फलानी संति। इसके बाद इयम कन्या गुणवान अस्ति। अब यहाँ पर कन्या स्त्रीलिंग शब्द है और गुणवान पुल्लिंग शब्द है, तो हमें इसको गुणवान को भी शुद्ध कर देना है और वो हो जाएगा इयम कन्या गुणवती अस्ति। ये हो गया लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। इसके बाद आता है गणना संबंधी अशुद्धियाँ। संस्कृत भाषा में 1 से लेकर के 4 तक के लिंगों के रूप अलग अलग होते हैं। जो भी रूप होंगे, जैसे एक का चलेगा, एक का नपुंसक लिंग में एक का, स्त्रीलिंग में एक का, वैसे ही तीनों लिंगों में 4 तक के रूप अलग अलग होते हैं। इसलिए कर्ता के लिंग के अनुसार ही हमें इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कर्ता अगर एक वचन में है, ये संख्यावाची विशेषण के रूप में आता है। कर्ता अगर पुल्लिंग एक वचन है तो उसमें हम लोग संख्या भी पुल्लिंग एक वचन में ही हम लोग लगाएंगे। अब सबसे पहले है राज्ञः चत्वारि पुत्रः आसन्। यहाँ पर है राज्ञः चत्वारि पुत्रः। अब ये पुत्र जो है वह पुल्लिंग शब्द है, तो फिर उसका जो पुत्र के जो विशेषण संख्यावाची हो गए वो भी पुल्लिंग रखेंगे हम लोग, और वो हो जाएगा राज्ञः चत्वारः पुत्रः आसन्। यहाँ पर हम लोग चत्वारः कर दिए। इसके बाद दूसरा है त्रयः फलानि मधुरानि सन्ति। त्रयः मतलब 3 फल मधुर हैं। अब यहाँ फलानी जो है वो नपुंसक लिंग है, तो हम लोग को संख्यावाची विशेषण भी नपुंसक लिंग में रखना है और वह हो जाएगा त्रीणि फलानि मधुरानि सन्ति। इसके बाद फिर है विशेषण विशेष संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण विशेष के संबंधी अशुद्धियाँ, इसमें बताता है कि संस्कृत भाषा में विशेष जिस लिंग और वचन का होता है उसी लिंग और वचन का विशेषण होता है। अर्थात विशेष के लिंग और वचन के अनुसार विशेषण का प्रयोग करना चाहिए। विशेष का लिंग जैसा होगा और जैसा वचन होगा उसी के अनुसार विशेषण होगा। जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है स सुंदरम फलानी खादती। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सुंदरम अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ फलानी बहुवचन में है, तो इसका जो विशेषण होगा वह भी विशेषण ही होगा, बहुवचन में ही होगा, और वह हो जाएगा स सुंदरानी फलानी खादती। और सुंदरानी जो है हमेशा हम लोग उसके विशेषण के विशेष के अनुसार ही प्रयोग किए। दूसरा है तस्मिन् निशायाम वृष्टि अभवत। अब निशायाम स्त्रीलिंग शब्द है और तस्मिन् पुल्लिंग शब्द है, तो हमें इसके अनुसार तद का सप्तमी विभक्ति है, तो निशा के अनुसार ही हमें उसमें हम लोग तस्याम का प्रयोग करेंगे। निशायाम सप्तमी एक वचन, तो तद का भी स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन लगाए और वो हो गया तस्याम निशायाम वृष्टि अभवत। इसके बाद फिर है दूसरा पुरुष संबंधी अशुद्धियाँ। पुरुष संबंधी अशुद्धियाँ में बताता है कि क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होता है। क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता का जो भी पुरुष और वचन होगा उसी के अनुसार होगा। अगर वह एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी। मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष में, और उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष में उसका प्रयोग होगा। जैसे सह फलम खादसी। अब यहाँ पर सह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो खादसी भी प्रथम पुरुष एक वचन में लाएंगे और वह हो जाएगा सह फलम खादती। फिर अहम दुग्धम पिबती। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो पिबती भी उत्तम पुरुष एक वचन आ जाएगा और वह हो जाएगा अहम दुग्धम पिबामी। इसके बाद फिर है लकार संबंधी अशुद्धियाँ। लकार में कौन सा लकार है? वाक्य बनाते समय लकार संबंधी अशुद्धियों पर ये ध्यान रखना है कि किस धातु का किस लकार में किस तरह का रूप चलता है।
इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। धातुओं के आत्मनेय पद और परस्मय पद रूपों का भी यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि कौन से रूप कैसे चलते हैं, ताकि हम लोग उसको बना सकें। सबसे पहले है सेवका नृपम सेवती। सेवक नृप को की सेवा करता है। अब ये सेवती पठती के जैसा दिया हुआ है, मगर हमें जानना आवश्यक है कि ये सेव धातु जो आत्मनेय पद है उसका रूप कैसे चलता है। तो उसका रूप चलता है सेवते, सेवेते, सेवंते। और यहाँ पर सेवती है, इसको शुद्ध करना है। तो हम लोग एक वचन में दिया हुआ है सेवका, तो इसे भी एक वचन में लिखे सेवका नृपम सेवते। दूसरा है सह जलम पिबिष्यति। अब सह जलम पिबिष्यति अर्थात वह जल पिएगा। अब हम लोग को देखना है कि पा धातु का लिट लकार, क्योंकि पिबिष्यति लग रहा है कि लिट लकार है, तो इसका ही हम लोग परिवर्तन भी करेंगे तो लिट लकार में वो क्या रूप आएगा, तो वो जगह सह जलम पास्यति, क्योंकि जानते हैं कि इसका रूप होता है पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। तो ये हो गया इसमें अशुद्धि संशोधन का नियम। ये रूप जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब इसका तुम लोग कॉपी में इसे नोट कर लेना।